कृषि बिल वापस हो जाना या लागू रहना, हार या जीत। इस विषय पर इस वीडियो में हम बहुत ही बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हिंदुत्व जागरण में, राष्ट्रहित में हमारा सहयोग करें। आप सभी जानते हैं, बहुत लंबे समय से किसान बिल को लेकर विरोध चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। खैर, उस आंदोलन की सच्चाई बहुत से लोगों को पता चल चुकी है, किस प्रकार खालिस्तान उसका सहयोग कर रहा है। लेकिन हम इस बात पर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। हमारी चर्चा आज तर्कों पर होगी। ये किसान बिल किसी के हार या जीत का सवाल नहीं है। हम सभी कई सालों से इनकम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन न तो इंदिरा गांधी, न राजीव गांधी, न देवेगौड़ा, न वाजपेयी, मनमोहन सिंह, किसी ने क्या हमसे पूछा कि भाई हम इनकम टैक्स का रेट फिक्स कर रहे हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। हम ही क्यों, करोड़ों लोग टैक्स देते हैं, लेकिन क्या सरकारें उनसे पूछकर टैक्स की दर तय करती हैं? आज हमारे देश में करोड़ों लोग कार, ऑटो, ट्रक वगैरह चलाते हैं। क्या आरटीओ और पुलिस के द्वारा लगाए जाने वाले कायदे और दंड उन सबसे पूछकर बनाए जाते हैं? आरक्षण का बिल संसद में नेहरू सरकार ने सामान्य वर्ग से पूछकर बनाया था क्या? अगर नहीं तो वापस लेना चाहिए सरकार को। कानूनी तौर पर देखें तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और हर एक कानून में समय समय पर संशोधन किया जाता है। हमारे संविधान में भी समय समय पर संशोधन हुए हैं। कृषि आंदोलन में और एक दलील दी जाती है कि बड़े उद्योगपति किसानों से 10 रुपए किलो माल खरीद कर उसे अपने शॉपिंग मॉल में 100 रुपए किलो बेचेंगे। अगर ऐसी बेतुकी दलील दी गई है तो हर एक को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। आज 5 स्टार होटल किसानों से 50 रुपए लीटर दूध लेकर 400 रुपए का एक चाय बेचता है। पिज्जा वगैरह भी 10-20 रुपए के टमाटर, प्याज वगैरह लगाकर 200 से 300 रुपए में बेच रहा है। और समोसा तो आप सबको पता ही है, मल्टीप्लेक्स में 100 रुपए में बिकते हैं और बाहर ठेले वाले 10 ही रुपए में बेचते हैं। तो क्या ये उन सब के साथ अन्याय हो रहा है? ग्राहक अपनी मर्जी का मालिक है। वो जो चाहे, जहां से चाहे अपनी मर्जी से खरीदे। उसमें किसी के साथ न्याय अन्याय की बात कहाँ है? हाँ, इसमें कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं या मोनोपोली करते हैं या कालाबाजारी करते हैं, तो उनका विरोध हम सबको मिलकर अवश्य करना चाहिए। अब रही बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो हमारे देश में लेज, अंकल चिप्स, अमूल, आशीर्वाद आटा, पतंजलि, डाबर, हिमालय, हल्दीराम, पेप्सिको वगैरह बहुत सारी कंपनियां वर्षों से ये चीज कर रही हैं। क्या कोई किसान नेता बता सकता है कि इन कंपनियों ने कितने किसानों की जमीन जायदाद और गाय भैंस अब तक छीनी है? इस आंदोलन में एक और बात बोली जा रही है कि किसान बिल से मंडियां खत्म हो जाएंगी। ऐसी बात है तो क्या डीएचएल, ब्लू डार्ट वगैरह आने से पोस्टल विभाग बंद हो गया? प्राइवेट स्कूलों को सरकार द्वारा इजाजत देने से सरकारी स्कूलें बंद हो गई? अशोका, रिलायंस इंफ्रा, एल&टी इंफ्रा वगैरह के आने से सरकार का पीडब्ल्यू विभाग बंद हो गया है? क्या आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफ को सरकार ने इसलिए इजाजत दी कि एसबीआई बंद करना है? उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये ऐसी बेतुकी दलील है कि हमें सिर्फ दूरदर्शन देखना है क्योंकि वो फ्री में है, इसलिए सरकार टाटा स्काई, डिश टीवी, नेटफ्लिक्स वगैरह को यहाँ आने की इजाजत ना दे। अगर वो आ गए तो हमने उनको किसी महीने का पेमेंट नहीं किया तो वो हमारा टीवी अपने नाम कर लेंगे। अब कानून की ही बात करें तो ये जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं, क्या ये उनके खेत में काम करने वाले मजदूरों को कानून के तहत सैलरी और अन्य सुविधाएं देते हैं? अगर उन्हें सच में उद्योगपतियों से इतनी ही नफरत है तो उनको अपने खेत में ट्रैक्टर, पाइप, बोरवेल, पानी मोटर, कीटनाशक, प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी बिजनेसमैन ने ही बनाया है। खैर, ये भी एक कुतर्क है, लेकिन कुतर्कों के सामने कुतर्क कभी कभी मारने पड़ते हैं। अगर ऐसा ही सड़कों को बंद कर कानून वापसी की मांग हुई तो कल धारा 370, 3 तलाक वापस करने के लिए भी लोग सड़कों पर उतरेंगे। कल दहेज मांगने वाले सड़कों पर उतरेंगे कि दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है और इसका कानून हमें नहीं चाहिए। अब भीड़ तय करेगी कि देश में कौन सा कानून चाहिए और कौन सा नहीं। इसलिए सरकार तुष्टीकरण बंद करे, अमीर किसानों को इनकम टैक्स के दायरे में लाए। अगर खेती लाभदायक नहीं है तो छोड़ दे। अगर किसी दुकानदार की दुकान ना चले तो क्या सरकार उसके कर्जे माफ करती है? दुकानदार छोड़ो, गरीब से गरीब मजदूर, वॉचमैन, नाली साफ करने वाले सफाई कर्मी, इनका भी कभी कर्ज माफ नहीं होता। यदि ये नया कानून, कृषि कानून गलत है तो क्या पुराना वाला सिस्टम सही था?
अगर पुराना वाला सिस्टम सही था तो पिछले 70 सालों से मेरे देश के किसानों की हालत खराब क्यों है और अब तक लाखों किसानों ने आत्महत्याएं क्यों की? अंत में बस इतना ही कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस कानून का एक भी क्लॉज ऐसा बता दे कि ये किसान विरोधी क्लॉज है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि ट्रेडर को किसान की फसल की पेमेंट सेम डे करनी होगी। यदि किसी उचित कारण से सेम डे नहीं भी कर पाता तो उसको सेम डे लिखित में देना होगा कि किसान की इतनी पेमेंट ड्यू है और वो पेमेंट उसको 3 दिन के अंदर अवश्य करनी पड़ेगी। इस कानून में सबसे अच्छा प्रावधान ये किया गया है कि कोई भी ट्रेडर बिना पैन कार्ड के किसी भी किसान की फसल नहीं खरीद सकता और यही प्रावधान किसान आंदोलन में बैठे हुए आढ़तियों के गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि पैन कार्ड पर खरीदी गई फसल दर्ज होने से सरकारी विभागों को दफ्तर में बैठे बैठे ही पता चल जाएगा कि फला ट्रेडर के पास फला फसल की कितनी मात्रा पड़ी हुई है और ऐसा होने पर वो अनावश्यक जमाखोरी नहीं कर पाएंगे और उनको खरीदी हुई फसल पर पूरा जीएसटी और पूरा इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। सिर्फ इसी कारण से इस कानून का इतना जोरदार विरोध हो रहा है। ये दोनों ही प्रावधान हमने खुद पढ़े हैं और इस कानून में हमने देखे हैं। ये न भूलें कि नरेंद्र मोदी 20 साल से सीएम है और पीएम है, यानी लगभग 20 साल हो गए सीएम प्लस पीएम में, 13 साल प्लस 7 साल, और अपनों को एक पैसे का फायदा नहीं दिया। जो अपने सगे संबंधियों के लिए कुछ नहीं करता, क्या वह अडानी अंबानी के लिए करेगा? यह केवल विरोधियों की चाल है। मोदी केवल देश हित में सोचता है, देश के लिए क्या उत्तम होगा वही करता है। चालों से सावधान रहें साथियों। क्या इसे केवल सुनकर छोड़ देंगे या दूसरों तक भी भेजेंगे? ये निर्णय आपको लेना है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।